द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन दी वर्क यू अवॉइडेड। तो बच्चे आज की वीडियो जो है वो हम इन लाइंस के साथ जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, देखो बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, मेरे को पता है, ठीक है। और बहुत से बच्चे अब भी ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है, लास्ट में आके कोई हमें आके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएगा और हम बोर्ड एग्जाम्स में टॉप कर जाएंगे या बहुत अच्छे मार्क्स ले लेंगे। तो मैं उन सब बच्चों को बच्चे यही कहना चाहूँगा, यही सजेशन देना चाहूँगा और रिक्वेस्ट भी समझ लो कि बच्चे जितना जल्दी आप इस वहम से बाहर आ जाओगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। मेरे लिए अच्छा नहीं है, आपके खुद के लिए अच्छा है जितनी जल्दी आप इन चीज़ों से बाहर आ जाओगे। तो इसलिए अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो अच्छे से तो वीडियो में आगे जाना। अगर आपको लगता है कि ये मैं जो बातें कर रहा हूँ दिल से कर रहा हूँ, आपको दिल पे लग रही है कि यस हमें कुछ करना चाहिए, हमें यूं ही हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, तब तो वीडियो में आगे जाना। नहीं तो वीडियो को यार अभी स्किप कर दो, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठे हैं, आपको लास्ट में वही करना है। हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो जैसा कि बच्चे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की है कि जिस मैजिक की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा सपना है कि हमें बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेने हैं, हमें टॉप करना है, वो मैजिक यूं ही चुटकी बजा के नहीं होगा बच्चे। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें काम करना पड़ेगा और उसके लिए कोई भी बच्चे शॉर्टकट जो है वो नहीं है। सॉरी फॉर माई हार्ड वर्ड्स बच्चे, पर इसके बिना बात जो है वो नहीं बनेगी। अब देखो बच्चे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास बच्चे लास्ट 30 डेज हैं, ठीक है, लास्ट 30 डेज हैं। अब मुझे नहीं पता आपकी तैयारी किस लेवल की है, हो सकता है बहुत अच्छे लेवल की हो सकता है वो बिल्कुल ही जीरो लेवल पर है, हो सकता है कि आपने थोड़े बहुत चैप्टर में आधा अधूरा काम सा है वो कर रखा हो। मुझे नहीं पता आप किस लेवल पे हो, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो हर बच्चा वो देख रहा है। तो मुझे ये है कि मैं हर बच्चे को जो है वो, हर बच्चे तक मेरी बात जो है वो पहुंचनी चाहिए और आप सब बच्चों को वो पहुंचानी है। तो मैंने आपको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। अब हो सकता है कि आप किस कैटेगरी में, प्लीज नीचे कॉमेंट सेक्शन में जो लिखना बच्चे। हो सकता है कि आपका सिलेबस कैटेगरी 1 में हो, कि आपका सिलेबस खत्म ही नहीं हुआ बच्चे अभी तक, और हो सकता है कि आपकी तैयारी अच्छे लेवल की है और एक परफेक्ट टाइम है बच्चे कि आपने अपना सिलेबस जो है वो खत्म कर चुके हो, ठीक। अब देखो टर्न बाय टर्न बात करेंगे। सबसे पहले बच्चे, अगर आपका सिलेबस जो है वो फिनिश नहीं हुआ तो आपका जो मेन फोकस है बच्चे वो सिलेबस पे होना चाहिए। क्योंकि देखो बच्चे, बहुत से आपको ये लग रहा होगा कि सर अब सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। नहीं बच्चे, सिलेबस कंप्लीट हो सकता है अगर आप एक अच्छे ढंग से उसको करो। क्योंकि अगर मैं देखा जाए तो 10 फरवरी तक अगर हम की टाइम को देखें, अगर आज 1 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक भी अगर हम टाइम को देखें तो आपके पास 40 दिन है। तो बड़े आराम से एक दिन में आप 1 या 1.5 चैप्टर बड़े आराम से कर सकते हो और किया जा सकता है बच्चे, ठीक है। तो इसके लिए देखो बच्चे, सिलेबस और PYQs, क्योंकि अभी मैं को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। अभी आपका सिलेबस पूरा नहीं है तो पहला फोकस जो है, अब ऐसा नहीं है कि अब मैथ्स की अगर बात करूं कि सिलेबस हमारा फिनिश नहीं है और हम डायरेक्टली जो है वो PYQs कर लेंगे या डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, वो बच्चे नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको सिलेबस से एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा। तो अभी के लिए सिलेबस और PYQs पर फोकस करोगे। तो देखो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, देखो सिलेबस पर फोकस करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, अब इतना टाइम नहीं है कि खुद से हम NCERT लगाने बैठेंगे। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमारा NCERT वन शॉट। ये 2-3 घंटे में आपका हर एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर टाइम कम ज़्यादा हो सकता है, तो 2-3 घंटे में आपको हर एक चैप्टर मिल जाएगा। मतलब यार आपको एक 2-3 घंटे में ना एक आइडिया मिल जाएगा कि यस मुझे NCERT के सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट जो हैं वो अच्छे से क्लियर है। अब उसके बाद बच्चे, अगर आप सिलेबस में कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हो, साथ साथ में क्या करो, एक चैप्टर देखो, उसके बाद उसके PYQs जो हैं बच्चे, यहाँ पर मैं 2 सीरीज आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। एक हमारी है PYQ सीरीज, ठीक है, एक हमारी है PYQ सीरीज जिसमें पिछले 10 साल के PYQs हैं, घंटे 1.5 घंटे की वीडियो है। या आप क्या कर सकते हो, हमारी 13 डेज जो नई वाली सीरीज है, प्रो सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, उसको फॉलो कर सकते हो। उसमें आपको 2 घंटे की वीडियो अप्रॉक्सीमेटली मैंने टाइम रखा है, तो 2 घंटे में आपको MCQ से लेके केस स्टडी तक और हर एक बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे एग्जाम्पलर हो, चाहे वो PYQs हो, लेटेस्ट PYQs हो, चाहे वो कॉम्पिटेंसी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो। मतलब इससे आपको काफ़ी बच्चे कॉन्फिडेंस जो है वो मिल सकता है। बाकी फिर वही बोल रहा हूँ बच्चे, शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट कोई भी नहीं है। मैं आपको कुछ नहीं ये बता रहा कि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने, नहीं, आपको उसके साथ काम भी करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने पड़ेंगे। अब देखो बच्चे, कैटेगरी 2 पर आते हैं। सपोज आपका सिलेबस जो है फिनिश हो चुका है, तो अब बहुत अच्छे सिचुएशन पे हो, अब आपको चाहिए एक प्रॉपर गाइडेंस।
मतलब आप अपना एक टीचर सेलेक्ट करो कि यस मुझे इस बंदे से या इस बंदी से पढ़ना है, और आपको पता होने वो जिस तरह से आपको गाइड करे आपको उसी तरह से मतलब कि चलते जाना है, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस। और अब तक आप समझ पा रहे हो, लास्ट डेज आ गए हैं आपके क्लास 12th के, आपको समझ में आ चुका होगा कि मुझे किस टीचर के पास पढ़ना है। तो उस एक बंदे को फॉलो करो, ठीक है। तो उस एक बंदे को फॉलो करो। तो इसमें आपको क्या करना बच्चे, यहां पर आपका जो फोकस है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। ये नहीं है कि कुछ भी प्रैक्टिस करते रहो, उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और सैंपल पेपर। तो बच्चे बेसिकली मैं आपको यहां पर यही कहना चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब मुझे पता है कि ये एक बार सुनने में काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि सर एनसीईआरटी भी करनी है, एग्जाम्पलर भी करनी है, एक सब कुछ कैसे मिलेगा, सब कुछ कैसे मैनेज होगा। तो उसके लिए फिर से बच्चे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये देखो, ये हमारी पुरानी सीरीज़ है, इसकी लेंथ हो सकती है 3 से लेके 4 घंटे तक, ठीक है। ये पुरानी सीरीज है 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज, और ये हमारी नई सीरीज है। क्योंकि देखो बच्चे, मैं कहीं पर भी कसर नहीं छोड़ना चाहता, बाकी सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है कि आपको कितना चल के जाना, कितनी दूर तक जाना है, ठीक है। अब मैंने आपको ये रास्ता दिया है कि अगर आप अपना सिलेबस फिनिश कर चुके हो, आप इन दोनों में से कोई भी एक सीरीज पहले फॉलो कर लो, उसके बाद आप दूसरी फॉलो कर सकते हो। क्योंकि इसमें अब बहुत से बच्चों को ये भी डाउट है कौन सी सीरीज फॉलो करूं, इसमें आपको फुल डिटेल में बेसिक मिलेगा, और इसमें हम बेसिक समरी मिलेगी, मतलब सारा माइंड मैप वगैरह शॉर्ट नोट्स के साथ मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट दोनों में सेम क्वांटिटी के हैं। अगर इसमें भी 50 क्वेश्चन है, इसमें भी 50 क्वेश्चन मिलेंगे, बट दोनों क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट होंगे। मतलब देखा जाए तो आपको सिर्फ रिलेशन फंक्शन के ही 100 के अराउंड क्वेश्चन मिल जाएंगे। कौन से मिलेंगे? एनसीईआरटी के, एग्जाम्पलर के, पीवाईक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू से लेके सब कुछ मिलेगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, और ये सब कुछ बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यूट्यूब पर सारे लेक्चर फ्री पड़े हैं। इस सीरीज के सारे नोट्स जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मतलब यार एक्सक्यूज देना बंद करो और शॉर्टकट के चक्करों में मत पड़ो। जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि बच्चे ऐसी किसी भी बात में मत रहना कि लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे, ये क्लास 12th है, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप दिन ब दिन, डे बाय डे देखते जा रहे हो, ईयर बाय ईयर देखते जा रहे हो कि क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है वो बहुत अच्छा होता जा रहा है। अच्छे से मेरा मतलब है वो काफ़ी टफ लेवल का है। अब मैं यहाँ पर कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता कि पेपर टफ ही आएगा, मुझे कुछ नहीं पता, बट मैं एक सिनेरियो के लिए आपको रेडी कर रहा हूं कि यस पेपर टफ आ सकता है, तो हमें उसके लिए रेडी रहना है। हम ये मान के नहीं चल सकते कि पेपर इजी आएगा बस ठीक है जी। अगर मुश्किल आ गया, अगर मॉडरेट भी आ गया तो क्या करेंगे? तो इसलिए हमारे पास एक्सक्यूज़ नहीं है बच्चे, एक्सक्यूज़ नहीं है। और लास्ट में बच्चे फिर से वही लाइन है कि जो मैजिक आप ढूंढ रहे हो, जो आप बोर्ड में टफ वो ढूंढ रहे हो कि बोर्ड एग्जाम्स में मुझे टॉप करना है, जो आप ढूंढ रहे हो कि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो वो वहीं से मिलेगा जिस चीज़ को आप अब अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत से बच्चे मेहनत करने से ही डरते हैं। बहुत से बच्चे ये पूछते हैं सर इसकी तो लेंथ बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे करूँगा? बच्चे पूरा साल था एक आपके पास, अब आपने वो वेस्ट किया तो आप ही उसको कवर करोगे। जो मतलब कि गलतियां आपने की हैं उस गलतियों को आप ही सुधारोगे। अब ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं सकता, बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए कि यस मुझे कुछ करना है। और प्लीज़ डेली मोटिवेशनल वीडियो देखना बंद करो यार। हमेशा मैं बच्चों को बोलता हूं कि यस कभी कभी होता है कि हम थोड़ा डीमोटिवेट फील करते हैं। हम उस बंदे को सुनते हैं जिस बंदे को हम सुनते आ रहे हैं कि यस उसने मुझे बोल दिया कि ऐसे ऐसे करना है। हम क्या करते हैं, एक लूप में फंस जाते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो देख ली, उसके बाद अगली देखी जी, उसके बाद अगली देखी, उसके बाद अगली, वो लूप में फंसे रह जाते हैं। तो प्लीज़ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। जब तक आप खुद से डिटर्मिन्ड नहीं होगे ना, चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, आपको इतना मोटिवेट नहीं कर सकता। मोटिवेट आप 1 घंटे के लिए हो सकते हो, 2 घंटे के लिए हो सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए खुद को समझाना पड़ेगा बच्चे, तभी कुछ बनेगा। और बाकी किसी भी और चीज़ के लिए बच्चे देखो, मैं लगातार आप सबके लिए काम कर रहा हूँ। 13 डेज प्रो सीरीज़ में हमारे 3 चैप्टर आ चुके हैं, 4था चैप्टर आने वाला है, और धीरे धीरे हम सब खत्म कर देंगे। और बीच में जनवरी में हम लाइव सेशंस भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एमसीक्यू का मैराथन रखेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस का अलग से मैराथन रखेंगे। तो बस मुझे आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए और एक डेडिकेशन चाहिए कि यस सर हम मेहनत करने के लिए रेडी हैं। तो मैं भी आपको कह रहा हूँ कि बच्चे मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और हम सब मिल के ये सपना जो है वो, जो अपना सपना है ना कि बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेने,
ये सपना हम मिलके जो है पूरा करेंगे। तो इसी तरह से बच्चे लगे रहना, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।